अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास है टॉपिक 2.11 एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपको याद हो तो बेटा हमने स्पीड टाइम ग्राफ ये सारा पढ़ा था, जो कि सेम था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, वही चीज़ें। तो आज हमने फाइंड आउट करना है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ किस चीज़ के इक्वल होता है। टॉपिक बहुत ही आसान सा है, कंसेप्ट समझ लें तो लिखना आपने उसी वे से है जिस वे से मैं समझा रहा हूँ। होप सो नोट्स में उसी तरह हेडिंग बनी हुई होंगी। तो बाकी इधर बहुत सारा इरेलीवेंट डेटा लिखा हुआ है, वो आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें, टोटल डेटा समरी करके लिख दें तो बहुत ही आसान है। आप पहले तो बेटा टॉपिक को ही समझें। कह रहा है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। आपको याद है तो हमने ये टाइप का ग्राफ पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी पढ़ा था, स्पीड टाइम ग्राफ में भी पढ़ा था। ये कौन सा ग्राफ होता है जिसमें टाइम बढ़ रहा है। देखें ये टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है हमारे पास, वो कांस्टेंट रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही। देखें वाई एक्सिस पर स्पीड है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक्स एक्सिस बढ़ता जा रहा है। ये हमने ग्राफ पढ़ा है स्पीड टाइम ग्राफ में। एक इस टाइप का ग्राफ पढ़ा है, एक ये देखें जो कौन सा केस होता है यूनिफॉर्म स्पीड का। किसी भी चीज़ की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल इंटरवल के साथ चेंज हो रही है तो उसका ग्राफ होता है लीनियर स्ट्रेट लाइन, मतलब इस टाइप की। ये देखें, इसका मतलब दो टाइप के ग्राफ हमारे पास बन रहे हैं। टू दी पॉइंट बात को समझिएगा। एक इस टाइप का ग्राफ हमने पढ़ा है, इसको क्लोज करेंगे तो ये कौन सी शेप बन रही है, रेक्टेंगल। एक इस टाइप का ग्राफ पढ़ा है, इसको क्लोज करेंगे, इससे कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रा करना। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये मुझे बताएं कौन सी शेप बन रही है, ट्राइंगल। अब यहाँ पर मैथ अप्लाई करें, बहुत ही आसान है। आपको बेटा पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस चीज़ के इक्वल होता है, हमने मैथ में फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब लेंथ देखें तो क्या है हमारे पास, अगर टी है तो विड्थ हमारे पास क्या है, वी है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब मैं निकालूंगा वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, वी टी के। और फिजिक्स में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वी टी किस चीज़ के इक्वल होता है, वी मल्टीप्लाइड बाय टी। तो आप पीछे देखेंगे स्पीड, हमने स्पीड वाला जो टॉपिक पढ़ा है उसमें फार्मूला पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी टी। इसका मतलब बेटा ये जो वी टी है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, डिस्टेंस के, एस के। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और आपने इस वाले टॉपिक में प्रूव ही यही करना है कि एरिया, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया है ना, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, डिस्टेंस के। अब आपने यही हेडिंग दो वे से देनी है। पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वाला ग्राफ बनाए, मैथ वाला फार्मूला लिखें, इधर उसने थ्योरी में सारा लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। और देखें वी क्रॉस टी और वो किस चीज़ के इक्वल है, डिस्टेंस के। तो आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये बहुत ही आसान बन जाएगा। नीचे दो थ्योरी की लाइन लिख लीजिएगा, बस आसान है टॉपिक। अब आ जाए इस पर इसकी कैलकुलेशन करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा हुआ है किस चीज़ के इक्वल होता है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ या बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये दो ही चीज़ें पढ़ी होंगी। अब यहाँ से देखें 1/2 तो आ जाएगा, फार्मूले का हिस्सा है। और बेस आपकी क्या है, टाइम होता है हमेशा एक्स एक्सिस पर। हाइट आपकी क्या है, वाई एक्सिस में क्या है आपका, हमारे पास स्पीड है। तो 1/2 वी टी। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, नंबर है एक। वी टी किस चीज़ के इक्वल होता है, डिस्टेंस के, अगेन वही वाला एस के। तो इसका मतलब यही आपने दो हेडिंग देनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे और उसमें प्रूव कर देंगे कि वो किस चीज़ के इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है, 1/2 वी मल्टीप्लाइड बाय टी। जब दोनों में डिस्टेंस के इक्वल, एस के इक्वल आ जाएगा, फिर आप हर एक में नीचे ये लाइन लिख देंगे थ्योरी में कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस। बस ये टॉपिक है, कंक्लूजन समराइज करके मैंने चीज़ें बता दी हैं। ये एमसीक्यूज है, ये लाइन आपने वेरी इंपॉर्टेंट लिखनी है। अब इसके दो पोर्शन है, देखिएगा तो इसने ज़्यादा थ्योरी लिखी है, आप मैथमेटिकल स्टेप पर तवज्जो दीजिएगा। ये है रेक्टेंगल वाला जो मैंने आपको ये वाला करवाया है, उसी की थ्योरी लिखी हुई है, मैंने मैथमेटिकल वे से समझा दी है। ये है बेटा आपका सारा ट्राइंगल वाला पोर्शन। ये जो ट्राइंगल वाला हमने नहीं पढ़ा है अभी, ये वाला, ये सारा वही प्रूव किया है, 1/2 वी क्रॉस टी। और ये किस चीज़ के इक्वल होता है, एस के। और ये जो आपका येलो बॉक्स होगा ये एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ किस चीज़ के इक्वल होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का क्या मतलब, उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये हमने प्रूव किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।